जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एसिड और बेस का डिफरेंस जाना और उनकी रिएक्शंस जानी और इंडिकेटर के बारे में जाना, पर अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा बेस कितना ज़्यादा बेसिक है। इस एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे, ठीक है। हमें ये तो पता है कि एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हमें ये जानना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा बेस ज़्यादा बेसिक है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम जब किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अगर वो एसिड पूरा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे मैंने ये लिया है HCl, 1 मोल अगर HCl लिया है, 1 मोल अगर HCl लिया है तो उसमें से 1 मोल HCl में से 1 मोल H+ पूरा डिज़ोल्व हो जाता है, H+ अलग हो जाता है, Cl- पूरा अलग हो जाता है। जैसे 1 मोल होता है, 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23, ये तो पता ही होगा, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इतने H+ पूरा अलग हो जाते हैं तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और वीक एसिड कौन होंगे? वीक एसिड वो होंगे जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे 1 मोल CH3COOH लिया है, 1 मोल एसिटिक एसिड लिया, और अगर 1 मोल लिया तो इसमें से पूरा 1 मोल H+ आयन नहीं निकलता है, ठीक है। उनमें से 80% डिज़ोल्व होता है और अगर 20% रह जाता है, इसमें से 100% पूरा डिज़ोल्व होना चाहिए, ठीक है। 100% पूरा H+ और Cl- अलग अलग होने चाहिए, तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसमें से अगर पूरा 100% H+ अलग नहीं होता है तो उसे कहेंगे वीक एसिड। अब इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल के लिए हम बता देते हैं, जैसे कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड होगा या मिनरल एसिड होगा तो वह कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4, इनऑर्गेनिक हो गए। मिनरल भी यही मिनरल कहलाते हैं, फास्फोरस, सल्फ़र, नाइट्रोजन, इन सब के अगर एसिड होंगे तो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। पर इसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, विदाउट कार्बन। ये आपको एक हिंट मिल जाता है, विदाउट कार्बन। अगर कार्बन नहीं है तो समझ लेना ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और वीक एसिड विच मेनली जिसमें ज़्यादातर कार्बन होते हैं, ठीक है, कार्बन होते हैं तो वो वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे HCOOH, CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, COOH, ये कहलाते हैं वीक एसिड, ठीक है। जो 100% डिज़ोल्व हो जाएंगे वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जो 100% डिज़ोल्व नहीं होंगे, चाहे 80-20 चाहे जितना भी परसेंटेज हो, अगर 90 और 10 भी है तब भी, ठीक है, तब भी वो वीक एसिड कहलाएगा। अगर 100% डिज़ोल्व नहीं हुआ तो वो वीक एसिड कहलाएगा। और ये हिंट जान लीजिए कि जिसमें कार्बन ज़्यादातर जिसमें कार्बन होंगे वो वीक एसिड कहलाएंगे, जिसमें कार्बन नहीं होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। अब बात करते हैं बेस के बारे में, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो 100% डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो 100% OH- आयन निकाल देते हैं और मेटल अलग निकाल देते हैं, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड जिसमें से 100% डिज़ोल्व हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। जो 100% डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो वीक बेस कहलाते हैं। जैसे एसिड का उसी तरह बेस का भी है, ठीक है। जो 100% OH- आयन नहीं निकाल पाएंगे वो कहलाएंगे वीक बेस। जिसमें 100% डिज़ोल्व हो जाएंगे, 100% डिज़ोल्व, वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा NH4OH, ये वीक बेस कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई हिंट नहीं है। तो हमने ये पता लगा लिया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, और कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। पर हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस कैसे पता लगेगी, ठीक है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल
इंडिकेटर कहलाता है, जो किसी भी एसिड और बेस पे लग जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन पे लग जाएगा। इसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस। तो पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी एसिड और बेस की? पीएच का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंसी मतलब पावर, ठीक है। किसी भी एसिड में से कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन निकला है तो वो कहलाएगा पीएच, ठीक है। पीएच का फार्मूला होता है पीएच माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, ठीक है। ये H प्लस आयन कहलाता है, इसको बता देते हैं। ये कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कहलाता है H प्लस। ब्रैकेट में जो H प्लस लिखा है इसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ये होता है, इसे कहते हैं मोल ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे कोई सॉल्यूशन है, ये HCl का कोई सॉल्यूशन है, इसमें से H प्लस निकला, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, Cl माइनस निकला। जब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने H प्लस होंगे, जितने मोल H प्लस होंगे तो वो कहलाएगा H प्लस कंसनट्रेशन, ठीक है। अगर मैंने 10⁻⁻⁴ मोल HCl लिया है और उसको एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो बन जाता है, तो इसमें से कितना निकलेगा? 10⁻⁻⁴ मोल H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। 10⁻⁻⁴ मोल निकल जाएगा। तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच होगा, पीएच निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसनट्रेशन, H प्लस आयन। जब -4 मोल लिया है HCl तो -4 मोल निकलेगा H प्लस, ठीक है। तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब लॉग में अगर किसी की पावर, जो कोई भी नंबर होता है तो उस पावर को सामने ले आते हैं, ठीक है। उस पावर को हम सामने ले आते हैं। जैसे पीएच हो जाएगा माइनस, इसको सामने ले आएंगे -4 माइनस लॉग बेस 10 × 10, और लॉग 10 का मान होता है 1। लॉग बेस 10 का मान होता है 1, ठीक है। -4 माइनस इंटू -1, ठीक है। -4 ये हो जाएगा पीएच। HCl का पीएच हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में HCl का पीएच हो जाएगा 4, ठीक है। इस सॉल्यूशन में HCl का पीएच हो जाएगा 4। अब मैं ये बता देता हूँ कि ये लॉग क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया है लॉग बेस x y = z, ठीक है। तो जो भी बेस होता है उसकी पावर अगर z लगाएंगे, x की पावर अगर z लगाएंगे तो इसका मान आना चाहिए y आना चाहिए, ठीक है। x की पावर z अगर लगाएंगे तो इसका मान आना चाहिए y। लॉग हटाने के बाद x की पावर z = y होना आना चाहिए। इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लॉग बेस यहाँ x की जगह लिख लेते हैं 10, y की जगह हम अगर लिख लेते हैं 100, ठीक है। तो इसका मान आएगा, क्या आएगा? 2, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? अगर log 100 का मान है 2 तो इसको x की पावर z, ये x मान लो, ये z हो गया, ये y हो गया, x की पावर 10⁻2 बराबर हो जाएगा 100, वही आया, ठीक है। तो यही log होता है।
और क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में लॉग का मान दिया जाएगा, लॉग अभी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का H+ आयन कंसनट्रेशन 298 केल्विन पर 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर वाटर में 10⁻⁷ मोल H+ आयन होते हैं। ठीक है, 1 लीटर वाटर में 10⁻⁷ मोल H+ आयन होते हैं। तो इसका अगर pH निकालेंगे तो क्या होगा, pH हो जाएगा pH बराबर -log बेस 10। अगर बेस 10 नहीं लिखा है तभी बेस 10 मान लेंगे। ठीक है, log बेस 10। H+ आयन कंसनट्रेशन कितना है, H+ आयन का पहले फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, -log बेस 10 10⁻⁷। अब क्या करेंगे, 10⁻⁷ को आगे ले जाएंगे, -7 माइनस log बेस 10 log 10 का मान होता है 1 -7 इंटू -1 हो जाएगा 7। वाटर का pH हो जाएगा 7 और 7 होता है, अगर किसी भी सोल्यूशन का pH अगर 7 है समझ लेना वो सोल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। किसी भी सोल्यूशन का अगर pH 7 है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। वाटर एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, ये है pH स्केल जिसे ड्राइव किया था सोरेनसन, साइंटिस्ट सोरेनसन ने। ठीक है, pH स्केल 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 7 होता है न्यूट्रल, जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। जिस सोल्यूशन का pH 0 होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसका pH 14 होगा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, 0 से 7 तक 6.9 तक एसिडिक होगा तो 7 न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 7.1 से 14 तक हो जाएगा बेसिक। ठीक है, मोस्ट एसिडिक कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा 0 से 3.5 तक, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में आएगा। और 3.6 से 7 तक वीक एसिड की लिस्ट में आएगा। तो 7 से 10.5 तक वीक बेस कहलाएगा, 10.6 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, जिसका pH 0 हो सबसे ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा। जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल कहलाएगा। जिसका pH 14 होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सबसे ज़्यादा वीक एसिड होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा सबसे ज़्यादा वीक एसिड होगा। ठीक है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी। pH का एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेशन है। pH अगर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, मतलब जिसका pH ज़्यादा होगा तो वो सबसे कम एसिडिक होगा। जिसका pH ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ये रिलेशन है pH का एसिड और बेस से। ठीक है, और अगर H+ आयन कंसनट्रेशन के टर्म में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, H+ आयन कंसनट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें तो 10⁻0 जिसका कंसनट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻4 10⁻⁻5 10⁻⁻6 10⁻⁻7 10⁻�8 10⁻⁻9 10⁻�10 10⁻⁻11 10⁻⁻12 10⁻⁻13 10⁻⁻14। इसका मतलब जिसका H+ आयन सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, 10⁻0 10⁻⁻1 सबसे कम हो जाएगा, उससे कम से कम से कम। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन लोअर इज इट्स pH। जितना ज़्यादा H+ आयन कंसनट्रेशन होगा उतना ही उसका pH कम होगा।
ठीक है। जैसे भी देखा था 10 की पावर 0 मतलब सबसे ज़्यादा यही इसका प्लस आयन कंसनट्रेशन था, तो उसका पीएच सबसे कम था। ठीक है, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये तो पहले बता चुके हैं, मतलब पावर होती है जितना ज़्यादा एच प्लस आयन कंसनट्रेशन, ठीक है, वो पीएच कहलाता है। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, बेसिक। 7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 8 से 14 तक, 7 से 14 तक ये कहलाएगा बेसिक। ठीक है, पीएच अगर 7 के बराबर है वो न्यूट्रल हो जाएगा। पीएच अगर 7 के बराबर है तो न्यूट्रल, पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, और जैसे हम बेस की बात करें, बेस में तो हम एच प्लस आयन कंसनट्रेशन निकाल नहीं पाएंगे, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे पीएच। ठीक है, तो इसके लिए हम निकालते हैं पीओएच। ठीक है, मतलब OH माइनस आयन कंसनट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए पीओएच वही फार्मूला लगाएंगे, पीएच की जगह पीओएच कर देंगे, बराबर माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, जितना OH माइनस आयन निकलेगा, ठीक है, तो वो लिख देंगे, उसका कंसनट्रेशन लिख देंगे। और अगर इसमें अगर पीएच निकालने कहेंगे, पीओएच निकालिए, तो उससे अगर पीएच अगर निकालने कहेंगे तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 लगा देंगे, तो उसका पीएच भी निकल जाएगा। जैसे पीओएच यहाँ निकाल लिया माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसनट्रेशन से इस तरह, और यहाँ OH निकाल लिया, पीओएच यहाँ रख देंगे, पीएच निकल जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले में लगाएंगे। ये कुछ सोल्यूशन दिए गए हैं जिसका पीएच रेंज दिया गया है। ठीक है, जैसे बैटरी का एसिड, बैटरी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 0, इसका पीएच सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम, सबसे ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, इसका पीएच होता है 0 बैटरी एसिड का। तो बैटरी में पानी डालते हैं, एसिड डालते हैं, एसिड होता है वो कहलाता है, उसका पीएच होता है 0। सेकंड है लेमन जूस, नींबू पानी, विनेगर, सिरका, इसका पीएच होता है 2। थर्ड है ग्रेप फ्रूट जूस, सोडा, टोमेटो जूस, ठीक है, इसका पीएच होता है 2.5 से 3.5। फोर्थ है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच होता है 5। फिफ्थ है मिल्क, दूध, यूरिन, सिलाइवा, इसका पीएच होता है 6.3 से 6.6, इसका मतलब ये भी एसिडिक होता है। ठीक है, सेवन्थ है ब्लड, ब्लड का पीएच होता है 7.4, ये बेसिक होता है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होता है क्योंकि इसका पीएच 7.4 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा है, 7.4 है। ये है सी वाटर, सी वाटर मतलब समुद्री पानी जो खारा होता है, इससे ये एल्कलाइन होता है और इसका पीएच होता है 8। अगला है बेकिंग सोडा, इसका पीएच होता है 9.5। अगला है अमोनिया वाटर, अमोनिया सोल्यूशन, ठीक है, इसका पीएच होता है 10.5 से 11.5। अगला है ब्लीचर्स, ओवन क्लीनर, जितने भी क्लीनर्स हैं, ओवन क्लीनर्स, ब्लीचर्स, ये इसका पीएच होता है 13.5। लिक्विड ड्रेन क्लीनर, इसका पीएच होता है 14। जितने भी क्लीनर्स होते हैं वो ज़्यादातर बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, ये सब बेसिक होते हैं। ये कुछ लॉग के फार्मूले हैं। जैसे लॉग के आगे अगर कोई डिजिट, 2 डिजिट लिखी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो लॉग बेस ए एक्स प्लस करके, प्लस लॉग बेस ए वाई प्लस करके, दोनों को अलग अलग करके लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है एक्स बाई वाई, लॉग एक्स बाई वाई, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस लिख देंगे, अगर डिवाइड में है, तो उसको माइनस लिख देंगे, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ठीक है, और अगर किसी डिजिट का पावर लगा है तो उस पावर को क्या करते हैं, लॉग के पहले ले आते हैं। ठीक है, लॉग एक्स की पावर वाई है तो वाई को पहले लिख दिए, लॉग एक्स। ठीक है, ये कुछ लॉग के मान हैं। ठीक है, लॉग बेस 10 पे इस 1, 2, 3 डिजिट के लॉग वैल्यू है। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी। लॉग बेस 10 1, लॉग 1 का मान है, लॉग वैल्यू 0 होती है। ठीक है, लॉग 1 जहाँ लिखा वहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर लॉग बेस 10 2 लिखा है तो 0.3 इसकी वैल्यू है, लॉग बेस 10 3 लिखा है तो 0.47, लॉग 4 है तो 0.6, और लॉग 5 का 0.69, लॉग 6 का 0.77,
log 7 का 0.84, log 8 का 0.90, log 9 का 0.95 और log 10 का 1। log 1 का 0 होता है और log 10 का 1 होता है। ठीक है, और इतनी डिजिट आपको याद हो जाएंगी, इतनी याद कर लीजिए, ये बस इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगला है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ एक रेंज होता है पीएच का 7 से 7.8, इसी रेंज में वर्क कर पाती है, वरना फिर ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बीमार होने लगता है। ठीक है, इसी रेंज में ह्यूमन बॉडी वर्क कर पाती है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रेंज होता है, उसी पीएच रेंज में वो ऑर्गेनिज्म वर्क कर पाता है। ठीक है, इसीलिए पीएच हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी वर्क करती है 7 से 7.8 पीएच में। ठीक है, अगला है पीएच मतलब अगला है एसिड रेन। जब भी एसिड रेन होती है तो अगर रेन का पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है तो कहलाता है एसिड रेन। ठीक है, तो ये एसिड रेन ये नदियों में ये पानी फिर बह के जाता है और फिर ये नदियों में जो मछलियाँ होती हैं उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, इसका मछलियाँ मारने लगती हैं क्योंकि वो इस पीएच में नहीं रह पाती हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है इस पीएच का। ठीक है, अगर पीएच वाटर का पीएच रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो कहलाता है एसिड रेन। जैसा भी आप लोग को पता है कि हमारा जब डाइजेशन होता है हमारे फूड का, स्टमक में जब फूड का डाइजेशन होता है तो स्टमक सिक्रीट करता है HCl। ठीक है, HCl जो हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन में। ठीक है, वो भी बिना हमारे स्टमक को हार्म किए हुए। ठीक है, जब भी ये एसिड जब ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में जब प्रोड्यूस होने लगता है तो वो हमें इंडाइजेशन प्रोड्यूस कर देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ज़्यादा अगर एसिड प्रोड्यूस होगा तो उससे हम बीमार होने लगते हैं, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है पेट में। ठीक है, तो इससे दूर होने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड, जो इस एसिड को ज़्यादा मात्रा में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जैसे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एक बेस है जो न्यूट्रलाइज़ कर देता है एसिड से मिलकर। अगला है टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांत का सड़ना। टूथ डिके जब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टूथ की सबसे ऊपर जो परत होती है उसे इनेमल कहते हैं, जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। जब भी हमारी माउथ में जब पीएच 5.5 से ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे माउथ का पीएच एसिडिक हो जाता है, और एसिड्स वो हमारे दांत को करोड करता है, मतलब खाता है। जब भी हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो वो एसिड हमारे दांतों को सड़ाने लगता है, करोड करने लगता है। ठीक है, और ये जो एसिड जो सिक्रीट होता है, ये एसिड सिक्रीट होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं, जो हमारे खाने के बाद हमारे मुंह में जो शुगर और फूड पाए जाते हैं उसको खाने के लिए वो सिक्रीट करता है एसिड, जिससे हमारे माउथ का पीएच ज़्यादा हो जाता है और फिर वो हमारे दांतों को सड़ाने लगता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें माउथ को टूथपेस्ट से क्लीन करना चाहिए, जो जनरली बेसिक हो। ठीक है, इन एसिड्स और बेस का इस्तेमाल एनिमल और प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे बी स्टिंग, मतलब मधुमक्खी जब काटती है तो स्टिंग जब चुभोती है तो वो स्टिंग से हमारी बॉडी में
फॉर्मिक एसिड डाल देती है, फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जो एक एसिड होता है जिससे हमें पेन होती है और इरिटेशन होता है, ठीक है। बी स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेस का, इस पेन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा, जो इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और रिलीफ पहुंचाए, ठीक है। एक प्लांट होता है स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटिल। निटिल एक प्लांट होता है, उसके जो हेयर्स होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, कोई जब उसको छूने जाता है तो वो इंजेक्ट करते हैं मिथेनोइक एसिड, जो बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं।